औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 99 के लास्ट है। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो आज हमने पढ़ना है जो जो चीज़ें जरासीम से पाक करना इंतहाई ज़रूरी हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये हम पिछले कोई 5वां 6वां लेक्चर ये हमारा स्टेरिलाइजेशन पे चल रहा है, जरासीम से पाक करना। तो कौन कौन सी चीज़ें जरासीम से पाक की जाती हैं? ग्लासवेयर शीशे के बर्तन, दूसरी इक्विपमेंट्स आलात औजार जिनसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तीसरी है रबड़ एंड प्लास्टिक, चौथी है आपकी एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस यानी कि जो ड्रिपें वगैरह होती हैं आपकी वो। फिर लास्ट वन आ जाएंगी आपकी सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स जो कि पट्टियों के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखें इसके अंदर ये पड़ी हुई हैं, पट्टियाँ हैं और ये कॉटन रोल हैं, सिरिंजेस हैं, इनको भी जरासीम से पाक किया जाता है। तो इनको जरासीम से पाक कैसे कैसे करने हैं और इनके लिए कौन कौन से तरीके यूज़ होते हैं बेटा वो आज हम पढ़ते हैं तसल्ली के साथ। तो ग्लासवेयर क्या होता है? शीशे के बर्तन। एंड अपरेटस और सामान लाइक फ्लास्क जिसको हम फ्लास्क कहते हैं, बीकर कहते हैं, फनल, कीफ होती है बेटा, एंड ड्रॉपर बॉटल्स, ग्लास रॉड शीशे की रॉड्स, पिपेट्स, पेट्री डिशेस, ग्लास ट्यूब्स, पेस्टल एंड मोटर उखली और सोटा, टाइलें, ऑइंटमेंट ट्यूबें, एम्प्यूल्स, वायल्स, सिरिंजेस, वायल्स, नीडल्स, सिरिंजें और सुइयाँ में भी स्टेरिलाइज। इनको आपने स्टेरिलाइज करना, जरासीम से पाक करना है इधर बाई मॉइस्ट और ड्राई हीट। इसके लिए मॉइस्ट हीट भी चल जाएगी, ड्राई हीट भी चल जाएगी, बट ड्राई हीट मेथड इज़ प्रेफर्ड। लेकिन इसके लिए शीशे के बर्तनों के लिए ड्राई हीट वाला मेथड जो है वो प्रेफर किया जाता है। ये मारूजी भी बन जाती है कि ग्लासवेयर शीशे के जो बर्तन हैं उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार है आपने बताना, दो, मॉइस्ट हीट भी और ड्राई हीट भी। लेकिन ड्राई हीट वाला ज़्यादा कारामद है। ये पहले ग्लासवेयर देख लें, शीशे के बर्तन। ये देखें बेटा मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में जो इस्तेमाल होने वाले शीशे के जो आलात हैं ना ये हैं बेटा। ये बीकर है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये इस तरीके की सारी चीज़ें ये लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ग्लासवेयर हैं। ये बेटा पेट्री डिशेस हैं, ये देख लें पेट्री डिशेस। ये एम्प्यूल्स हैं बेटा, ये एम्प्यूल्स हैं जिसमें इंजेक्शन होता है। ये देखें ये एम्प्यूल्स हैं, ये शीशे के बने हुए सारे। ये पेस्टल एंड मोटर है बेटा, उखली सोटा, ये जो हकीम हजरात पहले यूज़ करते थे ये अभी यूज़ होता है अद्वियात में। तो ये तमाम चीज़ें बेटा ग्लासवेयर में आ जाती हैं। इनको मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट से जरासीम से पाक किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। और प्रेफर मेथड कौन सा है? ड्राई हीट वाला है। अगली चीज़ें कौन सी हैं? इक्विपमेंट्स आलात औजार जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। अपरेटस सामान और डिवाइसेस वो आलात मेड अप ऑफ मेटल जो धात के बने होते हैं। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और आलात जराही जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। स्पैचुलाज, मेटल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फिल्टर के जो मेटल पार्ट्स हैं सच एज मिलीपोर फिल्टर, सीज फिल्टर वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ इक़साम है बेटा। मिलीपोर फिल्टर और सीज फिल्टर ये बहुत इंतहाई बारीक सुराखों वाले फ़िल्टर होते हैं। में भी स्टेरिलाइज इनको जरासीम से पाक किया जाता है बाई स्टीम, भाप के ज़रिए, अंडर प्रेशर के तहत, एट टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है फॉर 15 to 30 मिनट्स। कितनी देर के लिए? 15 से 30 मिनट के लिए। तो ये भी मरूजी बन सकती है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट आलात का साइज़ कितना है, बड़ा है या छोटा है। द मटेरियल शुड बी रैप्ड, मटेरियल को कपड़े में लपेटा जाता है विद म्यूसलिन के साथ। म्यूसलिन आप कर लें बेटा, एम से म्यूसलिन, एम से मलमल का बारीक कपड़ा। तो इनको रैप किया जाएगा कपड़े में और जो म्यूसलिन का होगा मलमल का होगा। सो दैट ताकि स्टीम में पेनिट्रेट, ताकि इनमें जो भाप है वो दाखिल हो जाए, टू द सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट्स, जो मेटल पार्ट्स हैं उनकी सतह तक दाखिल हो जाए। और एस शॉर्प एज जो तेज़ धार होते हैं जिनसे काटा जाता है कोई चीज़, जैसे छुरियाँ हो गई, कैंचियाँ हो गई और आपके ब्लेड हो गए। इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज इन हॉट एयर, इनको कभी भी गर्म हवा में, जो तेज़ धार आलात हैं इनको कभी भी जरासीम से पाक नहीं करना हॉट एयर में, बिकॉज लॉन्ग हीटिंग
एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक आप इनको गर्म करते हो हाई टेम्परेचर पर इन हॉट एयर, गर्म हवा में, लीड टू ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीडेशन का अमल होता है, विच रिड्यूसेस द शार्पनेस ऑफ द ब्लेड्स, जो कि इन ब्लेड को जो तीखापन है, शार्पनेस है, उसको कम कर सकता है। रिड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, कम कर सकता है। फिर आ जाएंगे रबड़ एंड प्लास्टिक। ये रबड़ और प्लास्टिक, इनको बेटा कभी भी आपने हीट से स्टेरिलाइज नहीं करना। हीट दे दी तो क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएंगे। तो इनको ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट देनी, नमी वाली हीट देनी है इनको। कौन सी देनी है, नमी वाली हीट। इनको बेटा नमी वाली हीट देनी है, डायरेक्ट हीट नहीं देनी इनको। रबड़ आर्टिकल, रबड़ की जो अशिया हैं सच एज स्टॉपर हो गए बेटा। स्टॉपर कौन सा होता है, जो आईवी लाइन के आगे लगता है, वो क्या कहलाते हैं, स्टॉपर उसको। ग्लव्स, दस्ताने हो गए, सर्टेन कैथीटर और कुछ कैथीटर हो गए। नेज़ल कैथीटर नाक में डालते हैं बेटा, और पेशाब वाली नाली को भी कैथीटर कहते हैं। एंड स्पेशल फीडिंग ट्यूब्स, और खाना खिलाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं, नेज़ल ट्यूब को फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं। जो मरीज़ बेहोश हो जाते हैं बेटा, नाक की नाली डाल के उसके ज़रिए खुराक देते हैं, उसको फीडिंग ट्यूब कहते हैं। मे भी स्टेरिलाइज, इनको जरासीम से पाक किया जाता है इन ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट होती है, डायरेक्ट हीट नहीं होती। एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता फॉर 20 मिनट्स। कितनी देर के लिए दिया जाता, 20 मिनट के लिए। तो ये बेटा मारूजी बन सकती है कि रबड़ की और प्लास्टिक की अशिया को ऑटोक्लेव में कितनी देर के लिए गर्म करेंगे, 20 मिनट के लिए। और टेम्परेचर कितना रखेंगे, मोस्टली चीज़ों में 121 ही आ रहा है ना, ये जहन में रखना है। अच्छा, दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट, इनको लाजमी तौर पर कभी भी ड्राई हीट, खुश्क हीट नहीं देनी। बिकॉज हाई टेम्परेचर विल स्पॉयल द रबड़ आर्टिकल्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर गला देगा। स्पॉयल का मतलब गला सड़ा देना, ख़राब कर देना। रबड़ आर्टिकल, रबड़ की अशिया को गला देगा। सम सिंथेटिक रबड़, कुछ जो मसनूई रबड़ होती है, सच है सिलिकॉन रबड़, जैसा सिलिकॉन रबड़ होती है। सिलिकॉन, ये जो सामने नज़र आ रही है ना बेटा, ये सिलिकॉन रबड़ है। जो ये ड्रिप सेट नज़र आ रहा है, इसकी जो रबड़ है, ये कौन सी रबड़ है, सिलिकॉन रबड़ है। इस तरह की ये सिंथेटिक रबड़ है। हैज़ गुड हीट रेजिस्टेंट पावर, इसमें हीट को बर्दाश्त करने की बेहतर पावर होती है। देयरफॉर, यही वजह है, मे बी स्टेरिलाइज ईदर बाई ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो ये जो सिलिकॉन रबड़ है, इसको चाहे ड्राई हीट से स्टेरिलाइज कर लो या मॉइस्ट से, लेकिन सारी रबड़ को आपने ड्राई हीट नहीं देनी, ठीक है। सिलिकॉन रबड़ को आप ड्राई हीट भी दे सकते हो, मॉइस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये मरूजी बन सकती है। ये था रबड़ एंड प्लास्टिक वाली अशिया। फिर आ जाएंगी एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। एक्वस, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं जो आपकी ड्रिप हैं, जिसमें पानी मिला होता है बेटा, या सस्पेंशन होती हैं। थर्मोस्टेबल एक्वस सोल्यूशन, हीट से ख़राब ना होने वाले, थर्मोस्टेबल हीट से ख़राब ना होने वाले जो पानी मिले महलूल हैं, शुड बी स्टेरिलाइज्ड। इनको आपने जरासीम से पाक करना है बाई स्टीम, भाप के ज़रिए, अंडर प्रेशर, और प्रेशर के तहत इन द ऑटोक्लेव में एट टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेंटीग्रेड, 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड, 115 से 118 डिग्री सेंटीग्रेड देना है, फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए। बट मेडिकमेंट्स, लेकिन जो अद्वियाती अज्जा हैं, विच आर सफिशेंटली थर्मोस्टेबल, जो कि हीट से ख़राब ना होते हों, मे बी स्टेरिलाइज एट टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। तो ऐसे पाउडर जो हीट स्टेबल हों, थर्मोस्टेबल हों, उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड देना है। कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए देना है। तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। महलूल जो है पानी मिले 115 डिग्री सेंटीग्रेड से 118, 30 मिनट के लिए, और पाउडर जो हैं उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट के लिए, ठीक है। इंट्रावेनस सोल्यूशन में ड्रिपें आ जाएंगे बेटा आपकी सारी, सच एज डेक्सट्रोज, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं बेटा, डेक्सट्रोज ग्लूकोज का दूसरा नाम है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि आपके वो हो गए अपना रिंगर लैक्टेट, वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सारे आयन मौजूद हों, क्लोरीन हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इरीगेटिंग सोल्यूशन जो पानी की कमी को पूरा करते हैं, ड्रिप ही है ये भी, इरीगेटिंग सोल्यूशन भी बेटा। एंड आर थर्मोस्टेबल इंजेक्शंस, और तमाम के तमाम जो हीट से ख़राब ना होने वाले टीके हैं। इन एम्प्यूल्स में, वो मैंने शुरू में दिखाया एम्प्यूल्स बेटा, आर वायल्स, जो वायल्स हैं, शुड बी फर्स्ट क्लैरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, उनको पहले फिल्ट्रेशन से क्लैरिफाइड करना है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाइनल कंटेनर, और फिर उनको जो आखिरी जो बोतलें हैं फाइनल कंटेनर, उनमें बंद कर देना है अंडर एसेप्टिक कंडीशन,
जरासीम से पाक सूरत हाल के तहत, यानी ग्लव्स, दस्ताने, वर्कर सारे एसेप्टिक हों, मशीनें जरासीम से पाक हों, उसको क्या कहेंगे, सारी को एसेप्टिक कंडीशन कहेंगे। विच आर देन सील्ड, और फिर इनको सील कर देना है, एंड स्टेरिलाइज और बाय स्टीम, और इसको फिर भाप से बाद में बंद करने के बाद जरासीम से पाक करना है अंडर प्रेशर, प्रेशर के तहत। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएंगी सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स। ये लास्ट वन है बेटा। ये सारी की सारी पट्टियाँ शटियाँ पड़ी हुई हैं आपकी, ये सारी सर्जिकल हैं इस्तेमाल होने वाली। तो इनको जरासीम से पाक करना। द मटेरियल यूज इन सर्जरी, जो मटेरियल ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगे, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स, और जो ज़ख्मों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होंगे, एंड इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन में यूज़ होंगे, इंक्लूड कॉटन, जिसमें आपकी काटन है, रुई, वूल, ऊन, गाज, चौरस पट्टियाँ, गाज स्वैब्स, साफ़ करने वाली पट्टियाँ, बैंडेजेस, आम पट्टियाँ, गोल, ऑपरेशन गाउन्स, ऑपरेशन के वक्त पहनने वाले ऊपर से वो जुब्बे जो होते हैं डॉक्टर पहनते हैं, कैप्स, टोपियाँ, एंड मास्क, और जो है मास्क, टॉवल्स, तौलिए, ट्रॉली, क्लोथ्स, ट्रॉली के ऊपर जो रखा हुआ कपड़ा है, एंड रबर शीट, और रबड़ की शीटें। दीज मटेरियल्स, ये सारे के सारे मटेरियल में भी स्टेरिलाइज, इनको जरासीम से पाक करना है बाय ड्राई हीट। ये किससे होंगे, ड्राई हीट से होंगे। ये मारूजी बन सकती है कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग और फैब्रिक्स हैं, वो किससे होंगे बेटा, ड्राई हीट से। फिर मॉइसीड्स से भी कर सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड से भी कर सकते हैं। ये केमिकल है, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस या शुआओं से। तो ये चारों तरीक़ों से ये जरासीम से पाक किए जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ आलात बता दिए हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने जरासीम से पाक करने हैं, स्टेरिलाइज़ करने हैं। तो ये था हमारा बेटा स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। फिर हमने पढ़ना है बेटा फर्मेंटेशन अगले लेक्चर में। फर्मेंटेशन क्या होता है, ख़मीर बनाने का तरीका। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।